और कई लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि करवा चौथ के व्रत में क्या सारा सामान हमें नया लेना होता है? तो नहीं, मैंने ये व्रत का जहाँ पे उल्लेख किया गया है वहाँ पर पूरा व्रत मैंने पढ़ा है, या ऐसा कहीं पे नहीं है कि आपको हर चीज़ नई लेनी है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने किसी भी करवा चौथ पर आज तक कोई नया वस्त्र नहीं खरीदा है। जो मेरे पास होता है मैं उसी में अपना व्रत कर लेती हूँ। और ये व्रत जो है श्रद्धा से रखा जाता है, मन से रखा जाता है, और इसमें जो है आपकी श्रद्धा भाव मैटर करता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नया सामान लेना है। पर हाँ, उन बहनों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो कि ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाती हैं, कि जो मेकअप प्रोडक्ट आप यूज करें, जो मेकअप आप इस्तेमाल करें, वो आपके खुद के होने चाहिए। अगर आप पार्लर में जा रही हैं तो अपनी क्रीम लेकर जाइए, अपनी लिपस्टिक लेकर जाइए, अपनी बिंदी लेकर जाइए, अपना सिंदूर लेकर जाइए। कुछ भी आप उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करें, अपने पर्सनल खुद के। वो मेकअप प्रोडक्ट चाहे आपके पुराने हैं चाहे आपके नए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा। और रही बात कपड़ों की, तो लोग तो शादी में ऐसा माना गया है कि इसमें अगर हम शादी का जोड़ा पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्लाउज़ की फिटिंग हमें नहीं आता है, शादी के बाद होता है, शरीर थोड़ा हेल्दी हो जाता है। या कई बार क्या होता है आजकल, तो जैसे शादी का जो लहंगा है वो लोग रेंट पे लेते हैं, तो वो जोड़ा कहाँ से लाएंगे? तो यदि आपकी शादी की किसी भी फंक्शन की आगे पीछे की कोई साड़ी है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शादी की चुनरी है तो उसे ज़रूर ओढ़िए। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आप नई साड़ी भी ले सकते हैं। मतलब ये बात होती है कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं नई साड़ी, और नहीं कर सकते हैं तो आप कोई सुहागन वाले कलर पहनिए, चटक रंग पहनिए, और सारे रंग पहनिए आप, लेकिन ब्लैक और ब्लू जो है मत पहनिए। काला नीला कभी भी करवा चौथ के व्रत पे या अन्य किसी सुहागन वाले व्रत पे काला नीला कलर नहीं पहनना चाहिए। बाद बाकी आप हरा पहनिए, पीला पहनिए, लाल पहनिए, तो सबसे उत्तम जो है लाल कलर रहता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बिछिए, पायल, सारा श्रृंगार जो है हमें उस दिन 16 श्रृंगार होते हैं, तो वो सारे के सारे श्रृंगार हमें उस दिन करने चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नया लेना है, आपके घर में जो रखा हुआ है आप उसी से भी अपना व्रत कर सकते हैं। और बाद में आपको अपनी सासू जी की मतलब थाली लगानी होती है। उसमें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी आपकी मतलब हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप उसमें रख सकते हैं। आप उसमें सुहाग सामग्री रख सकते हैं, आप उसमें कपड़े रख सकते हैं, तो जितना आपसे बन पड़े उतना आप कर सकते हैं। और जैसे मिठाइयाँ कुछ होती हैं तो बोलते हैं, जैसे बतासे ले लीजिए, कुछ मिठाइयाँ ले लीजिए। ध्यान में रहे कि सफ़ेद मिठाइयाँ आप अवॉइड करें, सफ़ेद मिठाइयाँ आप ना लीजिए करवा चौथ के व्रत में। और जैसे यहाँ पंजाब साइड में लोग मीठी मट्ठियाँ लेते हैं, फीकी मट्ठियाँ लेते हैं, और जो फेनियाँ होती है, सेवइयाँ, वो लेते हैं। तो हर जगह पे ये व्रत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अब बात करते हैं खाने की, तो कई लोग तो क्या करते हैं कि बिल्कुल चाँद देखते हैं और बिल्कुल सीधे, आजकल तो यही रिवाज हो गया है कि सीधे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहीं खा पी कर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस व्रत में आपको सात्विक भोजन करना है, और वो नियम जो है हर व्रत के यही होते हैं कि जिस दिन आपको व्रत करना है ना, जिस दिन आपको व्रत करना है उसकी पहली रात से ही आपको सात्विक भोजन जो है आरंभ कर देना चाहिए। आपको बिना प्याज लहसुन वाला खाना आरंभ कर देना चाहिए। और व्रत के दिन हो सके तो अपने घर पे भोजन बनाइए, पक्का भोजन उस दिन बनता है। खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, और पंजाब साइड में तो माँ राजमा की दाल बनती है। तो जो भी आपको पसंद है, जो आप बना सकते हैं, वो आप अपने घर पे बनाइए और घर पे जो है खुशी से ये त्योहार मनाइए।